हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे एप्टोस कॉइन पर। आप बड़े दिनों से कॉइन मार्केट कैप पर या डिफरेंट एक्सचेंजेस पर या फिर ये भी है कि यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि एप्टोस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसकी प्राइस पंप और इसके बारे में ये कहना कि ये स्कीम है, क्या है आखिरकार, अचानक से ये कहाँ से कॉइन जो है वो मार्केट में टपक पड़ा है और इतनी ज़्यादा जो है वो इसकी हाइप क्यों कर हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है, क्वेश्चंस जो है वो भी हो सकते हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश की है, उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो आपको ज़रूर, मुझे लगता है कि पसंद आएगा। ठीक है, लेकिन जब तक पसंद आए तब तक आप एक काम कर दें कि पहले इसको लाइक कर दें, कमेंट अपना कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो है वो कंटेंट बनाता हूँ ताकि आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने सोचा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, फिर भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कॉइन मार्केट कैप पर इसका जो प्राइस है वो चल रहा है इस वक्त 9.62 पर 12.48% पिछले 24 आवर में इसका प्राइस जो है वो अप हुआ है इस वक्त तक। वैसे अगर देखें तो 24 आवर में इसने जो हाई बनाया है वो है $10.25, जबकि यहाँ पर इस वक्त इससे थोड़ा डाउन जो है वो आपको मिल रहा है। मार्केट कैप इसका देख लें तो तकरीबन जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पर है, $1 बिलियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और भी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए, वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि मतलब कॉइन मार्केट कैप की जानिब से वेरीफाइड है। वो 13 करोड़ टोकन इस वक्त जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर चार्ट आपके सामने है, इसका 1 डे का चार्ट है ये। मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूं ताकि आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर हों। देखिए, यहाँ पर जो लिस्ट हुआ है जब ये कॉइन मार्केट कैप पर, ये है 19 अक्टूबर 2022 की बात, जब ये $8 से शुरू हुआ और तकरीबन ये $7 से भी कम आया, $6.5 तक, और फिर इस वक्त ये है आपको अप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में जो हाइप मची वो कैसे वो हुई, तब जब ये बाइनेंस पर आया। ठीक है, उस पर जलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर इसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इसके बारे में ये बात की जा रही है कि भैया ये जो है वो इथेरियम किलर है और ये सोलाना किलर है, या फिर पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ, क्या जानता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसके जो फाउंडर्स हैं उनको आप यहाँ पर देख लें। इनके जो मेन फाउंडर हैं दोस्तों, वो ये जो आपको बड़े बालों वाला नजर आ रहा है, ये बंदा इसका फाउंडर है, और इसके साथ है ये इसका को फाउंडर है। यहाँ पर इसका नाम देख लें तो MO शेख लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद शेख इसका नाम है। एंड everything created Aptos to fulfill the vision of the bringing fair access to decentralization to all through a safe, upgradable and scalable blockchain network। बात यह है कि ये कोई टोकन तो है नहीं कि ओवरनाइट बना दिया और फिर वेबसाइट बनाई और फिर मार्केट में डाल दिया, फिर बाय सेल होना शुरू हो गई, फिर जो भी होता है गिरता है प्राइस अब चला जाता है। लेकिन इसकी एक यूटिलिटी जो है वो बनाने की इन्होंने कोशिश की है। ब्लॉकचेन ये अपनी बना चुके हैं। लेयर 1 का ये कॉइन है। अब लेयर 1 को आप ऐसे समझें कि जैसे इथेरियम हो गया, BNB हो गया, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, या फिर सोलाना की चेन है, एडा की चेन है, एवालांचे को आप कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहा है। तो सोलाना किलर या कार्डानो किलर या फिर इथेरियम किलर इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी वही चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनके अंदर हैं एक तरह से। ठीक है, मतलब ये फैसिलिटेट तो कर रहा है, लेकिन ये कितना सस्टेन कर पाती है ब्लॉकचेन, जब इस पर डेप्स बनेंगी, डिफरेंट एप्लीकेशंस बनेंगी, फिर उनकी रनिंग होगी, फिर जब इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ती है, तो फिर आगे चलकर जो है वो चीज़ें प्रूव होंगी। अब बात होती है कि ये स्कीम है या नहीं। पहले तो ये बंदे, मतलब इनकी पिक्चर्स भी सामने हैं, इनके नाम भी सामने है, ये हिडन इन्होंने अपने आप को रखा हुआ नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरा ये देख लें। I'm part of Consensus, and I lead our new real estate platform called Meridio. Meridio is a platform that allows individual asset owners to create fractional ownership of real estate and allow investors to own a piece of real estate. Therefore, अब ज़रा आपने ये इसका देख लिया, ये 2018 की वीडियो है, 2018 की, जो कि यूट्यूब पर ही मौजूद है, मैंने वहाँ से ही ली है। ठीक है, ये उसमें इंटरव्यू दे रहा है।
इसने रियल इस्टेट को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ने के लिए मतलब 2018-19 के अंदर काम किया था। तब भी इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, इंटरव्यूज़ लग रहे थे, इसके बारे में कहा जा रहा था कि भैया आपने बिल्कुल एक न्यू सा काम कर दिया है। तो ये बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, इसने एक और यहाँ पर काम करने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी कॉइन हो, टोकन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी आप दुनिया में काम करें, वो जब दुनिया के सामने आ जाता है तो उसकी जो कामयाबी है या फिर नाकामी, वो तो वक्त ही साबित करता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो नाकाम हो जाते हैं और बहुत ही हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स जो है वो कभी कभार कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग लाइफ, जाहिर सी बात है, चीज़ें वही होती हैं जिनके अंदर कोई पोटेंशियल मौजूद हो। तो मेरी नज़र में पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों मौजूद है, क्योंकि इन्होंने अपना काम किया है, ब्लॉकचेन बनाई है, अब डेप्स के लिए ये काम कर रहे हैं। इनका वाइट पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेब3 के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, एनएफटीज के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, और फिर डिफरेंट चीज़ें ये ऑफर कर रहे हैं कि हम इन पर काम करेंगे। वो जब डेप्स बनेगी तो ही मतलब हमारे सामने चीज़ें आ सकेंगी। अब इथेरियम को आप अगर 2014-15 में देख लें, ठीक है, तो आपको इथेरियम जैसा आज नज़र आ रहा है वैसा नहीं नज़र आएगा। उसके बारे में भी ये बातें थी कि वो स्कैम है, ठीक है। फिर सोलाना को देख लें तो 2017-18 में मतलब यह है कि उसके बारे में भी मतलब उसको भी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज सोलाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बीएनबी के अपने अर्ली डेज में आप बीएनबी को देख लें तो वो भी मतलब कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन ये है कि कम से कम वो बाइनेंस उसके साथ था। तो जो आज बाइनेंस है वैसा बाइनेंस उस वक्त नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये जो आपके सामने अब मैंने खोला हुआ है ये एक्सप्लोरर है, इसका आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं यहाँ पर आपके सामने है, बिल्कुल जो है वो पब्लिक है, ट्रांजैक्शन हो रही है और कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है, बड़े आराम के साथ स्मूथली ये वर्क कर रहा है। डेप्स बनेगी, जितना ज़्यादा इस पर लोड आएगा उसके बाद, जैसे कार्डानो के साथ बहुत दफ़ा हो चुका है कि कार्डानो पर रिसेंटली एक स्वैप आया था और वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा जब हुई तो उसका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया और ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और मतलब रिलायबल जो आज तक ब्लॉकचेन साबित हुई है, एक तो यह है कि बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का सिस्टम नहीं है, जस्ट वो ब्लॉकचेन है, ब्लॉक टूटते हैं, नए बनते हैं और रिवार्ड मिलता है और वो चलता रहता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस में जितना सिक्योर और रिलायबल आज तक इथेरियम साबित हुआ उतना कोई और नहीं हुआ। आल्दो के सोलाना भी बहुत अच्छा है, एवलांच भी बहुत अच्छा है, बाइनेंस भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन जो टक्कर देने वाले हैं, सोलाना को कहा गया था कि भैया ये टक्कर देगा और उसको ख़त्म कर देगा। तो बात ये कि ख़त्म करने की भी बात नहीं है, अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटर्स जब मार्केट के अंदर आते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। भाई, आपसे इथेरियम रह गया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आपसे सोलाना रह गया तो आप इसमें कर सकते हैं, कार्डानो रह गया तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन एकदम से जो है वो एप्टोस को हम कहें कि इथेरियम बन जाएगा या सोलाना बन जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। इसमें इसको 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। उससे पहले हाइज और लोज बनेंगे, ये चीज़ जहन में रखिएगा। उससे पहले हाइज भी बनेंगे और दोस्तों लोज भी बनेंगे। अब इसके जो हाई बनते हैं, मतलब कहाँ तक अभी ये रिसेंट जो इस वक्त में कहाँ तक हाई बनाता है, ये एक अलग बात है। फिर उसके बाद लो ज़रूर बनेगा, क्योंकि हम इथेरियम का चार्ट देखते हैं, सोलाना का देखते हैं, बीएनबी का देखते हैं, तो एक हिसाब से उन्होंने अपने हाई ज़रूर बनाए थे, फिर लोज पर आ गए। और फिर जब बुलरन आए, डिफरेंट बुलरन जब मार्केट्स के अंदर आए तो उन्होंने और भी मतलब अपने हाइज बनाए और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए। एक तरह से ये देख लिया जाए कि भैया $9 में मिल रहा है तो बड़ा सस्ता है, कल को ये $900 का हो सकता है, $90 का हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप देख लेंगे, अगर एक ही दिन के अंदर 10-15-20% जो है वो बढ़ गया है तो पैसे लगाना गलती है। हाँ, 10-15-20% या 50% गिर गया हो तो आप लगा दें, फिर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर 15 मिनट की कैंडल लगा लें आप 2-3-4 घंटे में, या फिर जो 24 आवर में एक प्रॉफिट लेकर जो है वो आप निकल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि न्यू टोकन्स जब आते हैं तो वॉलेटिलिटी शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर कम भी हो जाती है। तो जब कम होती है तो ही वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। ये इनकी वेबसाइट मैंने यहाँ पर खोली हुई है, डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। द फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क लिखा हुआ है यहाँ पर, होम फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव डेवलपर्स। तो डेवलपर्स को ये कह रहे हैं कि भैया आप आएँ, हैकाथॉन करें, इनका हैकाथॉन होगा, डेप्स अभी और भी बनेंगी, इनकी ब्लॉकचेन को और कहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से देखा जाए तो यूज़ किया जाता है, वो उसमें मतलब टाइम लग सकता है। लेकिन ये ज़रूर है
कि पोटेंशियल जैसे मैंने कहा दोस्तों इसके अंदर मौजूद है। आपको एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ऐसे ही एपीटी देखकर कोई भी टोकन बाय नहीं कर लेना चाहिए। आप रियल जो टोकन है, क्योंकि रिसेंटली जब बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एक और कॉइन ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर मौजूद था, तो लोगों ने उसको ट्रस्ट वॉलेट पर बाय करना शुरू कर दिया पेनकेक स्वाइप पर जाकर, इसलिए लोगों के पैसे फंस गए। अच्छा, दूसरी बात यह कि इनकी लिस्टिंग जो है वो अचानक से डिफरेंट एक्सचेंजेस पर हुई, तो डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इनकी जो प्राइस है वो अलग अलग चल रही थी। रियल प्राइस वो नहीं थी, एक्सचेंजेस की प्राइस थी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होती हैं एक्सचेंजेस, वहाँ पर कोई भी प्राइस चल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी रियल प्राइस वही हो, इसलिए आपको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल ज़रूर है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए। मैं तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जल्दी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसका आप जो एग्जांपल है, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कॉइन जो है वो आ चुके हैं मार्केट के अंदर। आप पिछले 6 या 8 मंथ्स के अंदर देखेंगे बड़ी बड़ी हाइप जो है वो वाक टू अर्न वाले इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए, फिर कुछ और भी एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप मचाई और अचानक से फिर बाद में उनके प्राइसेस जो है वो गिरना शुरू हो गए। अब जब तक मतलब मार्केट बुलिश नहीं होता तब तक हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी लगती है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।